किसान भाइयों नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी को लेकर अहम बैठकों के चलते अफीम नीति में विलंब। दोस्तों जानिए इसके कारण। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्रालय में जीएसटी को लेकर लगातार चल रही अहम बैठकों के दौर की वजह से अफीम फसल नीति 2020 और 2021 के लिए अफीम नीति की घोषणा में विलंब हो रहा है। नीति का प्रारूप तैयार किया जाकर वित्त मंत्रालय ने प्रस्तुत किया जा चुका है और सांसद सीपी जोशी ने उम्मीद जताई है कि एक सप्ताह में नई नीति की घोषणा हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के हजारों किसान नई अफीम नीति की बेरहमी से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि देश के अगले 3 वर्षों की जरूरत के अनुरूप 750 टन से भी ज़्यादा अफीम का स्टॉक जमा है और केंद्रीय नारकोटिक ब्यूरो तथा अफीम एवं अल्कालॉइड फैक्ट्री के मुख्य नियंत्रक ने अफीम की शून्य आवश्यकता बताई है। इससे नीति को लेकर जिज्ञासा और बढ़ गई है। कोरोना संक्रमण काल के चलते सरकार की आर्थिक क्षमता पर बेहद प्रतिकूल आघात लगा है। लगभग सभी विभागों में खर्चों तथा कार्यों पर कड़ाई से रोक लगाई गई। स्पष्ट निर्देश है कि बहुत आवश्यक हो वही किया जाए। ऐसी स्थिति में अफीम नीति को लेकर यह तर्क अभी भी विचाराधीन है कि जब अफीम की कोई आवश्यकता ही नहीं है तो क्यों इस वर्ष इस मद पर करोड़ों रुपए खर्च किया जाए। क्यों न 1 वर्ष के लिए अफीम उत्पादक स्थगित किया जाए। दूसरी ओर सांसद सीपी जोशी, सुधीर गुप्ता एवं दुष्यंत सिंह ने अफीम उत्पादकों के हितों की दुहाई करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर एवं वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण के समक्ष पूंजीरोग ढंग से खेती जारी रखने की पेशकश की और सैद्धांतिक रूप से सांसदों की इस मांग पर सहमति बनी। श्री ठाकुर ने संतुलित नीतिगत प्रारूप निर्धारित के निर्देश दिए थे। तद अनुसार संबद्ध उच्च अधिकारियों ने नीतिगत प्रस्ताव तैयार करते हुए 28 सितंबर को वित्त मंत्रालय में प्रस्तुत कर दिए थे। इस विषय में सांसद सीपी जोशी का कहना है कि लाइसेंस की पात्रता है तो पूर्व चेतावनी में निर्धारित 5.9 किलोग्राम औसत मार्फिन की मात्रा में इसी तरह का यथोचित कमी तय है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के प्रति बरकरार रहे। नीति की घोषणा में हो रही विलंब के संदर्भ में श्री सीपी जोशी ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय में जीएसटी को लेकर अहम बैठकें हो रही, इस वजह से पट्टे में विलंब हो रहा है। उम्मीद है कि 1 सप्ताह में नई अफीम नीति की घोषणा हो जाएगी। और दोडाचूर एवं मूल्यवर्धित नीतिगत विषय, सांसद सीपी जोशी ने कहा है कि हमने सरकार से अफीम के खरीद मूल्यों में वृद्धि करने तथा दोडाचूर को एनडीपीएस एक्ट से बाहर करने की मांग जरूर की है, लेकिन ये दोनों विषय अफीम नीति से अलग हैं। इस संदर्भ में नीति में किसी प्रकार के प्रावधान की गुंजाइश नहीं है। सरकार निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रत्यक्ष से कार्यवाही कर उक्त दोनों मांगों के बारे में कदम उठाएगी, ऐसी उम्मीद है। श्री सीपी जोशी ने कहा कि विगत 5 वर्षों से विभिन्न कारणों से काटे गए ज़्यादातर किसानों को पुनः अफीम के पट्टे खेती से जुड़ने का अवसर दिलाने को हमसे सफल प्रयास किए। अब बहुत कम मात्रा में किसान बच्चे हैं जिनके पट्टे कटे थे, उन हितों के लिए भी यथोचित प्रयास किए गए। श्री सीपी जोशी ने कहा कि देश में अफीम के भारी स्टॉक की स्थितियां सबके सामने हैं। इसके बावजूद किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम अच्छी नीति के लिए सकारात्मक पहल किए। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी, जो कि आपको अफीम नीति की पूरी जानकारी बताई गई। सीपी जोशी किसानों के हित में बहुत ही ज़्यादा फैसला ले रहा है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।